सीपीआई के खाते में यह सीट थी। ये बातचीत चल रही थी महागठबंधन के तमाम दलों के साथ, और इस बातचीत के दौर के भीतर अंदर ही महागठबंधन के धर्म को नहीं निभाते हुए आरजेडी ने सिंबल दे दिया बीमा भारती को। बिना राय विचार के उन्होंने सिंबल दिया और इस पर हमारी पार्टी बहुत चिंता प्रकट करती। 2 बार मैं वहां से विधायक बना, जिस बार विधायक नहीं रहने के बाद भी अच्छा वोट प्राप्त किया, और 2020 में भी महागठबंधन के मगर से अच्छा वोट प्राप्त किया। भारतीय कांग्रेस पार्टी कभी भी आजादी के बाद अपराधियों को टिकट नहीं देती है। हम अपराधियों का विरोध करते हैं। कौन बड़ा अपराधी, कौन छोटा अपराधी, कौन, यह जनता सब देख रही है। जनता इस पर जरूर महान जनता निर्णय लेगी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव 10 जुलाई को होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। एक तरफ जहां जेडीयू से कलाधर प्रसाद मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया। आपको बता दें कि 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय महागठबंधन के तरफ से सीपीआई के खाते में वो सीट गई थी। सीपीआई ने अपने उम्मीदवार को वहां पर उतारे थे, लेकिन इस बार आरजेडी ने अपने उम्मीदवार बीमा भारती को वहां पर उतार दिया, सिंबल भी दे दिया। आज उन्होंने नॉमिनेशन भी कर लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई से बिहार राज्य सचिव राम नरेश पांडे जी हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस प्रकार से वहां पे बीमा भारती को आरजेडी ने कैंडिडेट के रूप में घोषित कर दिया है? पिछले बार आप लोग वहां से चुनाव लड़े थे, इस पे अब आगे आप क्या रणनीति? आपको, आपके चैनल को धन्यवाद। हमारे साथ आप बात कर रहे हैं। बीमा भारती यू के रूप में 2020 में निर्वाचित हुई थी। उस समय में महागठबंधन से सीपीआई के उम्मीदवार थे और महागठबंधन के समर्थन से अच्छा वोट लाया था। अभी बीमा भारती के इस्तीफा लोकसभा चुनाव के पहले देने के कारण यह जगह रिक्त हुई। यह क्लेम सीपीआई का बनता है और सीपीआई के खाते में यह सीट थी। ये बातचीत चल रही थी महागठबंधन के तमाम दलों के साथ, और इस बातचीत के दौर के भीतर अंदर ही महागठबंधन के धर्म को नहीं निभाते हुए आरजेडी ने सिंबल दे दिया बीमा भारती को। भारतीय कांग्रेस पार्टी इस पर चिंता प्रकट करती है, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम राष्ट्रीय हित में, राज्य हित में, इंडिया गठबंधन और महागठबंधन में रहने के कारण हम लोगों ने व्यापक हित में अपना नामांकन नहीं करने का निर्णय लिया है, उम्मीदवार नहीं देने का निर्णय किया। जब बीमा भारती को घोषित किया उम्मीदवार, तो आप लोग से राय विचार लिया गया था? नहीं, कोई राय, बिना राय विचार के उन्होंने सिंबल दिया, और इस पर हमारी पार्टी बहुत चिंता प्रकट करती। तो अब आप लोग प्रचार प्रसार में अपना समर्थन देंगे वहां? देखिए, अभी हमने निर्णय लिया है कि अपना उम्मीदवार नहीं, इतना भर निर्णय लिया है। जब हम लोगों को बिना पूछे हुए उन्होंने सिंबल दे दिया, तो अभी इस पर आगे का हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया। आप लोग लगातार उस सीट को लेकर के दावे कर रहे थे, और पिछले बार आप लोग लड़े भी थे उस सीट से। क्या इस बार आप लोग की मजबूरी है आरजेडी के सामने जो आप लोग कैंडिडेट नहीं उतारे, या राज्य हित में जिस प्रकार से आपने बोला? आपको मैं कह दूं, 2 बार मैं वहां से विधायक बना, जिस बार विधायक नहीं रहने के बाद भी अच्छा वोट प्राप्त किया, और 2020 में भी महागठबंधन के मगर से अच्छा वोट प्राप्त किया। लेकिन अभी राष्ट्र की हित है, राज्य हित है,
और इस राज्य हित और राष्ट्र हित के नजर रखते हुए हम लोगों ने अपनी उम्मीदवारी को नहीं किया है। पप्पू यादव जो पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद निर्दलीय जो चुनाव जीते हैं, उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हम किसी अपराधी को समर्थन नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी किसी अपराधी छवि के लोग का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग कैंडिडेट होते तो समर्थन वो करते। आप एक बात बूझ लीजिए, कौन अपराधी है? यह तो प्रश्न चिन्ह है। भारतीय कांग्रेस पार्टी कभी भी आजादी के बाद अपराधियों को टिकट नहीं देती है। हम अपराधियों का विरोध करते हैं। कौन बड़ा अपराधी, कौन छोटा अपराधी, कौन, यह जनता सब देख रही है। जनता इस पर जरूर महान जनता निर्णय लेगी। जिस प्रकार से पप्पू यादव से सवाल किया गया था बीमा भारती को लेकर के, तो बिना नाम लिए हुए वो बीमा भारती पर हमला किए और बोले कि अपराधी छवि के लोग का हम समर्थन या हमारा पार्टी कांग्रेस नहीं करता है, लेकिन आपके पार्टी के बारे में बोल रहे हैं कि समर्थन करेंगे। इसको आप कैसे देखें? हमारी पार्टी का तो कब जब से चुनाव हुआ हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देते हैं। पंचायत स्तर से लेके लोकसभा चुनाव तक हम अपराधी के खिलाफ हैं, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। छोटा अपराधी हो कि बड़ा अपराधी हो, हम अपराध का विरोध करते हैं। सीपीआई अपराध का विरोध करती है। आप महागठबंधन में हैं, महागठबंधन धर्म का पालन करने हेतु आगे जिस प्रकार से वहां पे प्रचार प्रसार अब होगा, अब आगे आप लोग उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, ये निर्णय कब तक आप लोग बता रहे हैं? निर्णय अभी तो नॉमिनेशन चल रहा है, उसके बाद वापस होगा, वापस होने के बाद नोटिफिकेशन होगा। जब चुनाव मैदान में उम्मीदवार नोटिफिकेशन के बाद न जाएंगे, वापसी के बाद न जाएंगे, फिर आपसे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राम नरेश पांडे जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी फिलहाल जिस प्रकार से नॉमिनेशन उन्होंने किया है, जो प्रत्याशी है महागठबंधन का पालन करने के लिए हम लोग राज्य हित में, राष्ट्र हित में अपने कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे, लेकिन आगे की रणनीति जो है वो अभी हम लोग तय नहीं किए हैं। समय आने पर हर चीज तय हो जाएगा। और भी कई तरह की बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।